औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और हम सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स में जो अपने डिफरेंट लॉजिक्स हैं उन्हीं को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि पीएलसी पे हम डिफरेंट लॉजिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत की थी अपने बेसिक लॉजिक गेट से, जिसमें हमने एंड लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक गेट, नेन, नॉर और ज़ोर और एक्स नॉर के लिए मैंने आपको बोला था कि ये लॉजिक गेट आप खुद एज अ होमवर्क जो है परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ISP सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप जो सीमेंस का सॉफ्टवेयर है सिमेटिक S7 वो भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपको सिर्फ लॉजिक परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये सारी लॉजिक्स हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे, जिसमें 7 लॉजिक्स थी हमने हमारे पास। नॉट लॉजिक, नेन लॉजिक, नॉर, ज़ोर लॉजिक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मल्टी इनपुट रंग्स पे। सही है, रंग हमने बताया था कि रंग्स बेसिकली लेडर लॉजिक में जो ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसको हम रंग कहते हैं। और जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो बेसिकली इन हॉरिजॉन्टल लाइंस पे करते हैं, जबकि ये जो पैरेलल लाइंस या जो वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इनको हम रेल्स कहते हैं। ठीक है, लेडर में भी यही होता है, जो लेडर्स होती हैं उसमें हमारे पास दो रेल्स होती है और बीच में रंग्स होती है। इस तरह से जो लेडर बनी होती है वो इस तरह से बनी हुई होती है। ठीक है, यूँ बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइन आपको नज़र आ रही है, वर्टिकल लाइन, इनको हम रेल कहते हैं, और बीच के जो ये लाइंस आपको नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम रंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये जो पैरेलल लाइन से ये जो बीच वाली जो आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली पावर लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, कि पावर हमेशा आपको यहाँ से यहाँ पे जाता हुआ नज़र आएगा, लेफ़्ट टू राइट। पावर हमेशा लेफ़्ट टू राइट जो है फ़्लो करता है, मतलब करंट का जो फ़्लो होता है वो इस रेल से इस रेल तक होता है। ठीक है, और डिफरेंट रंग्स होती है, और वो डिफरेंट रंग्स जो है वो एक सीक्वेंस से सॉल्व होती है, और उसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक दी गई है, जैसे कि ये एक जो डायग्राम दिया गया है वो एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक का है। इस लॉजिक में अगर आप देखें, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास इनपुट स्विचेस हैं या इनपुट कॉन्टैक्ट्स हैं, और एक हमारे पास कॉइल है। उसमें जो स्विच 1 है वो आपके यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, और उसके साथ 2 स्विचेस जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, S2 और S3 आपस में सीरीज़ में, और ये दोनों ही स्विचेस S1 के साथ पैरेलल में, और यहाँ पे हमें कॉइल यहाँ पे नज़र आ रही है। सही है, यहाँ पे हमने लेट से कोई मोटर यूज़ किया है या कोई भी आउटपुट डिवाइस यूज़ की है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें कॉइल के तौर पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं इस पर्टिकुलर लॉजिक का जो हम जो सिंपल हम फार्मूला लिखूं, इसको अगर सॉल्व करूं, तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, S1 प्लस S2 डैश डॉट S3। सही है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर 2 कॉन्टेक्ट्स अगर सीरीज़ में है तो ये बेसिकली एंड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सही है, तो यहाँ पे S2 डैश, मतलब यहाँ पे क्योंकि मैंने नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट यूज़ किया है तो ये क्या हो जाएगा, S2 डैश हो जाएगा। सही है, डॉट S3। तो ये बेसिकली 2 आपस में एंड गेट आपस में कंबाइंड है, और यहाँ पे ये दोनों ही इस S1 के साथ क्या है, पैरेलल में। तो हमने देखा था कि पैरेलल जो होती है वो क्या, और गेट लॉजिक कहती है, तो और गेट को हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो S1 प्लस S2 डैश डॉट S3। सही है, ये इसकी जो हमारे पास जो SOP या जो इसकी जो बन रही है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की जो
एक इक्वेशन बन रही है, वो ये वाली बन रही है, S1 प्लस S2 डैश डॉट S3, सही है। अब इस केस में मैंने क्या किया, इसकी ट्रुथ टेबल बनाई है, ये ट्रुथ टेबल बनाई है। इसमें मैंने S1, S2 और S3 मतलब 3 इनपुट कॉम्बिनेशन रखी है, सही है, जिसमें S2 जो है वो क्या है, इन्वर्टेड कॉम्बिनेशन है, उसके ऊपर बार है, सही है। तो हमेशा 3 कॉम्बिनेशन जब भी होती है तो उसके लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन की सीक्वेंस क्या होती है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस बनती है 3 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले S2 डैश एंड S3 इस जो ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन है पहले उसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे S2 डैश डॉट S3 मैंने यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व किया है। तो S2 क्योंकि डैश है तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये मैंने सबसे पहली कॉम्बिनेशन ली है, ये ऊपर वाली पहली कॉम्बिनेशन ली है। तो S2 यहाँ पे 0 है, सही है। तो 0 बार मतलब 0 का इन्वर्स, तो 0 का इन्वर्स क्या होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है 0, क्योंकि ये दोनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, एंड गेट हो रहे हैं, S2 और S3 आपस में क्या हो रहे हैं, एंड गेट। तो मैं 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलना है 0, सही। उसके बाद मैं नेक्स्ट इस कॉम्बिनेशन पे आ जाता हूँ, ये मेरी हो गई। उसके बाद मैं इस पे आ जाता हूँ, तो ये क्या है 0 1, तो 0 है तो S2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जबकि S3 वही 1 है, सही है। S2 डैश है तो ये 0 था, 0 को मैं जब यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा और उसको इन्वर्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 डॉट 1 क्या होता है 1, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गई। अब ये मैं थर्ड कॉम्बिनेशन पे आ जाता हूँ। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है 1 0 1 0, तो 1 जब यहाँ पे आ जाएगा, 1 जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 डॉट 0 क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। उसके बाद मैं फोर्थ कॉम्बिनेशन पे आ जाता हूँ यहाँ पे, तो ये 1 है, 1 जब यहाँ पे आता है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 डॉट 1 क्या होगा 0, सही है। तो यहाँ पे मैंने इन 4 कॉम्बिनेशंस को आपस में सॉल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मुझे वही मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन कॉम्बिनेशंस को मैं S1 के साथ ऐड कर रहा हूँ, सही है। S1 मेरा क्या है, ये मेरा S1 है। तो मैं क्या करूँगा, S1 को S2 डॉट S3 के साथ, S2 बार डॉट S3 के साथ ऐड करता जाऊँगा या और करता जाऊँगा, सही है। क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, S1 प्लस मतलब और, ये प्लस से मुराद क्या है कि यहाँ पे मैं और का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, और S2 डॉट S3, सही है। S2 डॉट S3 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर 4 कॉम्बिनेशन को इनके साथ ऐड करूँगा, इन 4 कॉम्बिनेशंस के साथ ऐड करूँगा। तो S1 क्या है 0, ठीक है, प्लस ये 0 0 0 क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, सही है। इस 0 को मैंने इन 2 कॉम्बिनेशन को जब ऊपर मैंने सॉल्व किया था तो मुझे क्या मिला था 0। तो अब इस 0 को मैं इस 0 के साथ ऐड करूँगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा 0। उसके बाद नेक्स्ट इस कॉम्बिनेशन में मैं 0 को इस 1 के साथ और करूँगा या ऐड करूँगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, सही है। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। अगेन यहाँ पे 0 और यहाँ पे मुझे क्या मिला था 0 डॉट 0 की जगह पे मुझे क्या मिला था 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे मुझे फोर्थ नंबर पे क्या मिल रहा है 0 0 प्लस अगेन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 0 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 1, ठीक है। 1 को मैं 0 के साथ ऐड करूँगा, ठीक है। 1 प्लस
ये ज़ीरो, 1 + 0 क्या होता है 1, ठीक है। उसके बाद 1 अगेन यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, और 1 को मैं 1 के साथ ऐड करता हूँ। 1 + 1 डिजिटल लॉजिक में क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे फिर 1 आ जाता है, 1 प्लस ये वाला 0, 1 + 0 क्या होता है 1, ठीक है। और अगेन यहाँ पे आखिर में मेरे पास क्या आ रहा है 1, और 1 प्लस ये वाला 0, 1 + 0 क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर आउटपुट पे जो मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को मैं अपने अपने सॉफ्टवेयर पे जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये जो बीच की जो लाइन है ये मैं इसको थोड़ा ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास सामने ये सर्किट है और जिसकी ये आउटपुट है, सही है। आउटपुट आपको ये मिल रही है और इसको आपको वेरीफाई करना है अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, सही है। तो हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है ISP सॉफ्ट 3.09 वर्जन। ये थोड़ा खुलने में टाइम लगा रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर खुल चुका है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल खोलूँगा, नाम दे दूँगा प्रोजेक्ट नेम में यहाँ पे दे रहा हूँ कॉम्बिनेशनल लॉजिक, कॉम्बिनेशनल अंडरस्कोर लॉजिक, ठीक है। कंट्रोलर टाइप DVP, PLC टाइप AC, ओके। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है। ये विंडो खुल गई। प्रोग्राम्स में आके मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा। न्यू प्रोजेक्ट पे आगे यहाँ पे अगेन मैं प्रोग्राम का नेम दूँगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक, ठीक है। इसको साइकिल टास्क ही रहने देना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा डायग्राम, ओके। यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बन गया है, ठीक है। आप इसको मैक्सिमाइज़ करें, ठीक है, और आप अपना ये वाला सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन करें, ये वाला, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 आपके पास डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिया, उसके बाद इसके नीचे और यहाँ, ये 3 कॉन्टेक्ट्स मैंने यूज़ किए कर दिए, और एक मैंने यहाँ पे कॉइल यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस जगह पे कॉइल आ जाएगी, ठीक है। इसको एड्रेसिंग करनी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एड्रेसिंग करनी है। इसका नाम मैंने दे दिया, कोई भी नाम दे दें, X0, सही है। इसका नाम दे दिया मैंने X1 और यहाँ भी मैंने नाम दे दिया X2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट है उसकी एड्रेसिंग में इसका मैंने नाम दे दिया Y0, ठीक है। इसको मैंने नॉर्मली क्लोज लेना है, ठीक है। ये मेरा बन गया नॉर्मली क्लोज। तो ये मेरा सर्किट जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ये मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है, रन करना है, ठीक है। ये रन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे जाऊँगा, ऑनलाइन मोड पे आके इसको डाउनलोड करूँगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट लॉजिक्स पे अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे अपने आउटपुट को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अपनी ट्रुथ टेबल को देखते जाएं और अपने आउटपुट को वेरीफाई करते जाएं, ठीक है। S1 आपका क्या है 0,
S2 आपका 0 है, S3 0 है। इस केस में आपका ये जो है, ये जो स्विच है ये है S1 स्विच, ठीक है। ये आपका S2 स्विच है और ये आपका S3 स्विच है, ठीक है। और देखते जाएंगे आउटपुट आपको इसी हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। पहले केस में आपका जब तीनों ही 0 0 है, मतलब तीनों को ही आपको क्या करना है, ऑफ करना है, ठीक है। सेट ऑफ, इसको भी ऑफ और इसको भी ऑफ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है तो ये इसको मैंने ऑफ कर दिया तब भी ये ग्रीन रह रहा है, सही है। क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मली क्लोज पुश बटन होता है वो ऑफ पे एक्टिवेट रहता है और ऑन पे डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो 0 0 के केस में आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद 0 0 1, सही है। S1 को आपको 0 रहने देना है, S2 को भी आप 0 रखें, S3 को आप 1 करें। ये दो तो ऑलरेडी 0 है, सही है, ये भी 0 है और ये भी जो है 0 है। आप S3 को ऑन कर दें। जैसे ही आपने S3 को ऑन कर दिया तो वाई नॉट आपका क्या आ रहा है, ऑन हो रहा है, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 से मुराद क्या है कि आपका आउटपुट ऑन है, सही है, या हाई है। उसके बाद 0 1 0, मतलब 0 एस, यहाँ पे X0 को आप 0 रख दें और S2 को आप 1 कर दें, सही है। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको आप ऑन कर दें, और S3 को आप ऑफ कर दें, ठीक है। तो वाई नॉट क्या है, 0, सही है। वाई नॉट आपको 0 ही मिल रहा है। उसके बाद 0 1 1, मतलब इसको ऑफ रहने दें, बाकी इसको 1 कर दें, ऑन, ठीक है। तो उस पर भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, ठीक है। आपकी यहाँ पे आउटपुट क्या है, 0 है। उसके बाद 1 0 0, मतलब इसको आप 1 कर दें, उसके बाद इन दोनों को आप ऑफ कर दें, ये ऑफ कर दें, इसको भी ऑफ कर दें, 1 0 0। तो 1 0 0 पे आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी वाई नॉट जो है वो ग्रीन है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन है, ये ऑन है, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। उसके बाद 1 0 1, मतलब 1 मतलब ऑन, लेकिन इसको आप क्या कर दें, 0 कर दें, मतलब ऑफ कर दें, और इसको आप क्या कर दें, ऑन कर दें। तो 1 0 1 पे भी आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 1 0, मतलब इन दोनों को आप ऑन कर दें, इसको 0 कर दें, ऑन ऑफ, ठीक है। इस केस में भी आपका आउटपुट क्या है, 1, ये आउटपुट आपका क्या है, हाई, ठीक है। 1 1 0। आखिर में आपके पास जो आखिरी कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 1 1 1, ये 1, इसको भी 1 कर दें, मतलब ऑन कर दें, और इसको भी आप ऑन कर दें, ठीक है। तो भी आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर लॉजिक यहाँ पे वेरीफाई हो गई, सही है। ये लॉजिक आपकी यहाँ पे वेरीफाई हो रही है कि इन ऑल रेस्पेक्ट आपका आउटपुट जो है वो इसी हिसाब से मिल रहा है जिस हिसाब से हमने ट्रुथ टेबल बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स बनते हैं। आपने अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डीएलडी में आपने एडर्स पढ़े थे, फुल एडर्स पढ़े थे, हाफ एडर्स पढ़े थे, ठीक है। इसके अलावा आपने काउंटर्स पढ़े थे, और अप काउंटर था, डाउन काउंटर्स थे, और इसके अलावा काउंटर सीक्वेंशियल लॉजिक्स होते हैं। इसके अलावा आपने डिफरेंट सर्किट्स पढ़े थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। कंपेरेटर्स थे, कंपेरेटर्स जो थे वो भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक थे, फुल एडर्स, हाफ एडर्स, ये सारे कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स हैं। तो उन सारी कॉम्बिनेशन लॉजिक्स का सर्किट आप यहाँ पे डिज़ाइन करके और उसके ट्रुथ टेबल को आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप फुल एडर्स की जो ट्रुथ टेबल आपने पढ़ी थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका सर्किट बना के यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर पे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो ट्रुथ टेबल आपने बनाई उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मल्टी इनपुट रंग्स में कॉम्बिनेशनल लॉजिक आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास मल्टीपल आउटपुट रंग्स, मतलब हम जो आउटपुट क्वाइल्स हैं वो भी मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। सही है, सही है, लेकिन उसकी हमें एड्रेसिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी। अगर इसको मैंने Y0 नाम दिया है तो इसको मैंने Y1 नाम देना है। सही है, तो इस तरीके से मैं मल्टीपल आउटपुट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका भी हम एक सॉफ्ट जो है एक प्रोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में, ताकि ये भी वेरीफाई हो जाए। पहले हम ऑफलाइन मोड पे जाएंगे और ऑफलाइन मोड पे जाने के बाद ही आप प्रोग्राम में कोई एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे आपको कट कर देने हैं, ये भी आप कट कर दें, और सिंपल आपको दो आउटपुट्स लेने हैं। तो दो आउटपुट्स लेने के लिए क्या करेंगे, आप कॉइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इस कॉइल के साथ नीचे आके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो कॉइल्स पैरेलली कनेक्टेड नज़र आ रही हैं। सही है, यहाँ पे आप इस कॉइल का नाम देंगे। ठीक है, इसको आपने Y0 दिया है तो इसका नाम आप दे दें Y1। ठीक है, तो आप दो कॉइल्स यूज़ कर सकते हैं एक इनपुट के साथ। ठीक है, इसको अगर आप डाउनलोड करें, इसको रन करें सबसे पहले, उसके बाद इसको डाउनलोड करें। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया और अच्छा ये डाउनलोड हो रहा है अभी। यस, विल टेक सम टाइम, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ये डाउनलोड हो रहा है अभी। ठीक है, ये ट्रांसफ़र, यस, ये हो गया ट्रांसफ़र, कैंसिल, ओके। ठीक है, ये अब हम ऑनलाइन मोड पे हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे आके आप क्या करें, X0 को ऑन कर दें, सेट ऑन। इट इज टेकिंग सो मच टाइम यार। सही है, अब हम ऑनलाइन मोड पे आ गए, इसको ऑन करें, सेट ऑन। अच्छा, तो देखें यहाँ पे मैंने एक लॉजिक जो है बनाई है जिसमें मैं मल्टीपल आउटपुट रंग्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, एक इनपुट लिया है, उसके साथ दो आउटपुट्स लिए हैं। एक का नाम मैंने दिया है Y0 और दूसरा का मैंने नाम दिया है Y1। सही है, मैं चाह रहा हूँ कि जब X0 को, मतलब इस इनपुट को ऑन करूँ तो मेरा एक आउटपुट जो Y0 है वो एक्टिवेट हो जाए। सही है, तो X0 के लिए मैंने क्या किया, एक X0 इनपुट लिया जिसपे मैंने Y0 को एज अ कॉइल जो है एक्टिवेट करवा लिया। और जब मैं X1 एक दूसरा स्विच यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं X1 को एक्टिवेट करूँ तो मेरा Y1 जो है, मतलब ये जो नीचे वाला आउटपुट है वो एक्टिवेट हो जाए। ये इस तरीके से कि बेसिकली आपने दो पुश बटन्स यूज़ किए हैं और उसके साथ आपने दो मोटरें कनेक्ट कर दी हैं। जब आप एक पुश बटन को जो आप पुश करें या ऑन करें तो उसके बाद आपकी Y0 जो एक मोटर है, जो पहली वाली मोटर है, वो ऑन हो जाए, और उसके बाद जब आप दूसरे पुश बटन को ऑन करें तो आपकी दूसरी वाली जो मोटर है वो ऑन हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे बेसिकली एक लॉजिक डिफाइन कर दिए। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले X0 को ऑन कर दिया,
एक्स नॉट को ऑन कर दिया तो मेरी ऊपर वाली मोटर जो वाई नॉट है वो ऑन हो रही है। सही है। आप एक्स नॉट को यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऑन। ठीक है, यहाँ से भी मैंने ऑन कर दिया तो भी मेरा वाई नॉट जो है वो ऑन हो रहा है। सही, उसके बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया और X1 को मैं ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो दूसरा पुश बटन है उसको जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये जो दूसरी मोटर मैंने यहाँ पे लगाई थी वो ऑन हो रही है। सही है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट लॉजिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं कि किस तरीके से आप डिफरेंट आउटपुट्स को एक पर्टिकुलर या डिफरेंट स्विचेस के साथ या डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली मल्टीपल आउटपुट रंग्स वाला जो ये लॉजिक थी ये भी हमने यहाँ पे परफॉर्म कर ली। मल्टीपल आउटपुट रंग्स होते हैं, मल्टीपल इनपुट रंग्स भी होते हैं। उसके बाद सीक्वेंशियल लॉजिक। सीक्वेंशियल लॉजिक बेसिकली ऐसी लॉजिक होती है जिसमें आपके पास एक मेमोरी एलिमेंट हो या एक तरह का एक फ्लिप फ्लॉप एलिमेंट हो। ये आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था कि एक ऐसा फंक्शन जिसका आउटपुट जो है वो ना सिर्फ करंट इनपुट्स पे लेकिन जो प्रीवियस आउटपुट है उस पे भी डिपेंड करे, तो इस किस्म के लॉजिक्स को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक। सही है। तो इसके लिए आपकी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है वो आपने सारे के सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इस किस्म की सीक्वेंशियल लॉजिक को परफॉर्म करके देखेंगे। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो लॉजिक्स होती हैं। एक होते हैं स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। सही है। सीक्वेंशियल लॉजिक में एक होती है स्टार्ट स्टॉप लॉजिक और दूसरा होती है फ्लिप फ्लॉप और तीसरा होता है लेचिंग। सही है। लेचिंग, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक या फ्लिप फ्लॉप, ये तीनों ही जो है काम एक ही कर रहे होते हैं। सही है। इसको अगर हम देखें कि इसमें जो सर्किट दिया गया है इसमें हमने एक पुश बटन यूज़ किया है। सही है। एक नॉर्मली ओपन पुश बटन यूज़ किया है और एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन किया है और मैंने एक मोटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सही है। मोटर को एज आउटपुट लिया है एक कॉइल की जगह पे। ठीक है। और यहाँ पे इस मोटर को अगर मुझे लेच करवाना है, लेच से मुराद ये कि चाहे मैं इस पुश बटन को ऑफ भी कर दूँ तो भी मेरी जो मोटर है वो ऑन रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी मोटर की एड्रेसिंग को मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सही है। ठीक है। ये जो मोटर है, जो भी मैंने इस मोटर की एड्रेस दी होगी उससे एक जो उसी नाम की एक कॉन्टेक्ट जो है वो मुझे इस स्टार्ट बटन के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मेरे पास एक लेच्ड आउटपुट बन जाएगा, मतलब मेरी मोटर जो होगी वो लेच हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं अपने इस पुश बटन को अगर क्लोज भी या ऑफ भी कर देता हूँ तो भी मेरी मोटर जो है वो ऑन ही रहेगी। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लेचिंग। सही है। अब यही बेसिकली सर्किट जो है हम इसको डिज़ाइन करके देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और परफॉर्म करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से हमें मिलता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑफलाइन मोड पे जाऊँगा। उसके बाद ये सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं इनको पहले कट करता हूँ। ठीक है। इन सारे नेटवर्क्स को मैं कट करता हूँ। कट। ठीक है। यहाँ पे भी इसको भी मैंने कट कर दिया, इसको भी मैंने कट कर दिया। ठीक है। अब ये मेरे पास एक सिंपल बन जाता है एनवायरनमेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है। सिंपल एक एक कॉन्टेक्ट और एक दूसरा कॉन्टेक्ट इसके साथ, एक कॉन्टेक्ट इसके पैरेलल में और एक कॉइल जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसकी एड्रेसिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसका नाम दे दिया X0। ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया X1। इसको एज अ मैंने नॉर्मली क्लोज पुश बटन लेना है और इसका मैंने नाम दे दिया लेट्स से Y0। Y0 मेरी क्या है, मोटर है। अब क्या करना है मुझे, इस मोटर को अगर मुझे लेच करना है तो मैं क्या करूँगा, इसी मोटर की एड्रेसिंग में यहाँ पे दे दूँगा। मतलब जो नाम मैंने यहाँ पे मोटर का दिया है यही मैंने मोटर
इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देनी है, तब जाके ये लेच हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको ऑन भी कर दूंगा तो भी मेरी मोटर क्या रहेगी, ऑन रहेगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेचिंग कंडीशन। तो अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। इसको डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले रन करते हैं। ये रन हो गया, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लिया, कंपाइल होगा सबसे पहले, उसके बाद डाउनलोड होगा। ये कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं मिल रहा, ओके। उसके बाद यस, डाउनलोड हो जाएगा, यस ट्रांसफ़र, ओके। ये डाउनलोड हो रहा है, ओके। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको हमें ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है, तो जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, सही है। ऑन के टाइम पे ये डीएक्टिवेट रहेगा। पहले ये क्या था, ऑन था तो ये क्या था, डीएक्टिवेट था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑफ करूँगा, इस पुश बटन को ऑफ करूँगा और तो मेरी ये देखें, ये मोटर ऑन हो गई है। ये मेरी वाई नॉट क्या है, मोटर है यहाँ पे, जो मैंने इसको ऑन कर दिया। अब अगर आप देखें, इस पुश बटन को मैं ऑफ भी कर देता हूँ तो भी मेरा मोटर जो है वो ऑन रहता है, सही है। अब मैंने इस पुश बटन को जिसको थ्रू मैंने इसको ऑन करवाया था, इसको अब मैंने ऑफ भी कर दिया तो भी मेरा ये जो मोटर है ये क्या है, ऑन कंडीशन में है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेचिंग कंडीशन। ये बेसिकली एक सीक्वेंशियल लॉजिक होती है जिसमें आपका आउटपुट जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ करंट इनपुट पे नहीं, लेकिन प्रीवियस स्टेट ऑफ आउटपुट जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेचिंग कंडीशन को भी हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद लॉजिक कंट्रोल का एक केस स्टडी है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे ही स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।